स्नोफॉल हो रही है अभी, देख सकते हैं। और टेम्परेचर भी माइनस में ही है, बट ऐसा है कि जब स्नो ज़्यादा होती है तो जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है माहौल उधर का। तो मिलता है। तो जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं कि कैसा है। पूरा एकदम कवर हो जाता है स्नो से, ऑलमोस्ट 3-4 महीने ऐसे ही रहनी। तो गाइस अभी जस्ट क्लास के लिए निकले ही थे लोग, बट पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई है। तो अभी जा रहे हैं लोग शॉपिंग मॉल में। यहाँ पे गुलीवर मॉल है, काफ़ी सही है। तो जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं कि कैसा है अंदर से वो। बाकी टेम्परेचर बहुत ही कम है फ़िलहाल, माइनस में है, -15 समथिंग है। और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है अभी, देख सकते हैं। और टेम्परेचर भी माइनस में ही है, बट ऐसा है कि जब स्नो ज़्यादा होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, देन फील नहीं होती है, ठंडी थोड़ी कम फील होती है। तो ऐसा कुछ है। अभी मॉल के सामने ही हूँ मैं, एंट्री लेता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर का क्या व्यू है, कैसा है। नॉर्मली तो सब सेम ही होते हैं और कुछ फिक्स शॉप्स ही होती हैं जो हर जगह होती हैं, बट कुछ नए भी होते हैं। तो देखते हैं माहौल कैसा है अंदर का, काफ़ी सही है वैसे तो। गाइस फाइनली आ गए हम लोग मॉल में। तो ऐसा है कि निकले थे लोग क्लास के लिए, बट आ गए हम लोग मॉल में। तो वही सोचे कि कुछ प्रोडक्टिव कर लें अगर आए ही हैं। तो टैक्सी में एक्चुअली बैठ गए थे हम लोग, तो वापस घर जाने का कोई मतलब था नहीं। तो ऐसा है। और गाइस अभी मैं हूँ एक शॉप में, यहाँ पे दिखाता हूँ कि रेट कैसी है, चीज़ें कैसी मिलती हैं, क्या कुछ प्राइसेज होती हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि इंडिया से क्या लेकर आना है। तो मैं दिखाता हूँ कि प्राइसेज कैसी हैं। बेसिकली मैं यही बोलता हूँ कि कपड़े, जूते, ये सब लाने की नीड नहीं है, ये अच्छे दामों में मिल जाते हैं इधर। तो लाने वाली चीज़ें मसाले या फिर और कुछ चीज़ें होती हैं। तो दिखाता हूँ। तो ये जैकेट्स हैं यहाँ पे 4000 समथिंग। बाकी सस्ता और इससे महंगा भी मिल सकता है, बेसिकली रेंज यही है। तो ऐसा कुछ है। बाकी इधर जीन्स है सारे, वही 1700 समथिंग दिखा रहा है। बाकी वैरी करती है, फिर ऑफ़र में कम भी मिल सकती है या फिर विदाउट ऑफ़र और ज़्यादा भी मिल सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी शूज़ की बात करें तो वो भी बहुत सारे, रेंज उसका बहुत बड़ा है। 1500 से लेकर अब जितना चाहे ऑलमोस्ट 5000 या फिर जितना चाहे उतना मिलती है। बट 2000-3000 के रेंज में अच्छा खासा मिल जाती है, बूट मिल जाती है। तो इंडिया से लाने की कोई नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो आगे जाते हैं और किस शॉप में, और दिखाता हूँ कि और क्या कुछ है यहाँ पे। तो गाइस प्राइसेस की बात करें तो भाई ये रूबल में है। ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ और रूबल सब सेम ही चल रहा है आजकल। तो ऐसा कुछ है। ये भी सेम ही प्राइस है। बाकी ये शर्ट के प्राइसेज हो गए जो कि 1400 है। तो रेंज कुछ ऐसे ही होती है, थोड़ा वेरी करता है, ज़्यादा कुछ वेरी करेगा नहीं। ये 1800 का ये जीन्स हो गया। तो ऐसा कुछ है। बाकी इधर भी देख सकते हैं। तो वही है, रेंज तो सेम ही है। तो बेसिकली ऐसा है कि इंडिया से लाने की वैसे कोई नीड नहीं है, जो कुछ चाहे हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। बस मसाले या फिर स्नैक्स जो होते हैं, स्वीट्स के आइटम होते हैं, वो सब लेने होते हैं बस। ऐसे कुछ है। ये डोर है, एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकते हैं इधर ही से। डोर को वैसे गैलेरिया बोलते हैं, गैलेरिया नंबर इतना, मतलब डोर नंबर इतना। बाइक खेलने के लिए लगे रहते हैं इधर। तो यहाँ पे कार्ड टैप करनी होती है या फिर कोइन भी डाल सकते हैं, और फिर उठाने वाला जो कि नॉर्मली खेलते रहते हैं। बाकी हो गई पंचिंग मशीन जो कि बहुत ही कॉमन है, यहाँ पे हर जगह दिख जाती है। बाकी और भी कुछ गेम्स हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली खेला नहीं हूँ मैं, बट ये भी कोई प्राइस मनी में वही घड़ी या फिर समथिंग ऐसा है कुछ जीतने वाला है। तो ऐसा कुछ है। बाकी देख सकते हैं कि कितना गंदा हो जाता है जब स्नोफॉल होती है। तो यही रीज़न है कि सेकेंडरी शूज़ लेकर जानी होती है कहीं भी जाए तो, क्योंकि पूरा गंदा हो जाएगा माहौल। तो गाइस अभी 2 मिनट में टैक्सी आने वाली है हमारी। तो वही बाहर वेट कर रहे हैं लोग टैक्सी की। और स्नोफॉल हो ही जा रही है, होते ही जा रही है। यही दिन है स्नोफॉल की, 2-3 महीने होगी भरपूर। अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो ये जो ब्लैक रोड दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, पूरा कवर हो जाएगी स्नो से।
तो ऐसा कुछ है, इसी में जीना है, आदत सी लगा लेनी है ऐसे ही रहने की। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। तो वही है कि धूप या फिर सन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता है, नामो निशान, पूरा एकदम कवर हो जाता है स्नो से। ऑलमोस्ट 3-4 महीने ऐसे ही रहनी है, और 3-4 महीने जो कि पीक ठंडी है, और इसके आगे पीछे इंडिया में जैसे होती है वैसा कुछ ठंडी दिखेगी। और ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक शॉप है, ऐसे छोटे छोटे शौरमा की शॉप होते रहती है यहाँ पे, जहाँ पे स्नैक्स टाइप चीज़ें ले सकते हैं हम लोग। तो वही समोसा जैसे कुछ फीलिंग होती है अंदर, चिकन मटन बीफ हर चीज़ फिल्ड होती है अंदर। तो अपने को जो चाहिए वैसा फीलिंग वाला समोसा टाइप चीज़ें लेनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो गाइस यही फ्रेंड है मेरा अमन, ये बताएगा कि क्या कुछ प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया जाना ईयर के बीच में सबसे टफ़ है, और छुट्टियां मिलती नहीं है, क्लासेस बहुत मिस होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि हम लोग को एप्लीकेशन लिखना होता है, डीन ऑफिस से जाके कलेक्ट करके एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। उस एप्लीकेशन में जो जिस भी डेट को तुम जाना चाहते हो वो सब लिख के वहाँ पे एक फॉरेन डिपार्टमेंट का जो हैंडल करते हैं एक डिमित्री सर करके है, तो उनसे परमिशन लेना होता है सबसे पहले। और फिर जो क्लासेस छूट रही है उन टीचर्स के जो एचओडी है, उन सब्जेक्ट्स के जो एचओडी है उन लोग से साइन लेना होता है, और फिर वीज़ा ऑफिस में सबमिट करना होता है। फिर वीज़ा ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि सवेर बैंक जा करके एक चेक लेना मतलब कलेक्ट करना होता है, जो कि होता है अगर साल में एक बार से ज़्यादा कुछ बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो उसके लिए पे करना होता है कुछ 1900 रूबल्स। तो ये है, और फिर उसके बाद फ़्लाइट टिकट करके वापस से डीन ऑफिस को देना होता है। और फिर कमिंदान से कमिंदान मतलब जो हॉस्टल की मेन वार्डन होती है उससे सिग्नेचर लेके वापस एप्लीकेशन को डीन ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। तो ये होती है सबसे टफ प्रोसेस, और काफ़ी इस पे डिपेंड भी करता है कि टीचर्स का मूड है या नहीं। तो यही सब है, थोड़ा दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब जाके परमिशन मिलती है। तो गाइज होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बेसिकली वही है कि जितने क्लास मिस हो रहे हैं उन सभी टीचर के जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे सिग्नेचर लेनी है। बाकी जो वीज़ा ऑफिस में प्रोसेसेस है वो सब करानी होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो बेसिकली इतना है कि ईजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस क्लास अगर मिस हो रही है देन अत्रावत का जो कि बताया हूँ कि अलग से टीचर से टाइम लेकर मिस जो क्लास हुई है, मिस टॉपिक है, उसको कवर करनी है। तो ऐसा कुछ है। बाकी अगर एग्ज़ाम के टाइम में मिस कर दे रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट मिस हो जाएगा। मतलब जो बताया हूँ मैं 3 अटेम्प्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर एक मिस हो गया देन सेकंड पे आ गए, सेकंड में मिस हो गया देन थर्ड अटेम्प्ट जो कि लास्ट अटेम्प्ट होता है, और वो अगर फेल देन घर। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ सीन है ये। तो होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।